हैरान हो गए हो कि ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੱਥੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਮੌਂਟਾਜ। बहरहाल बाकायदा आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ी मेजबान शुमाइला नियाज। इनके नाम पहले कुछ थे, फिर बीच में मुगल आए या खिलजी आए, लोधी आए, उन्होंने नाम बदल दिया। तो अब ये लोग ये कह रहे हैं कि हमारा, जैसे वो एक नालंदा के पास है, कहां पे वो एक रेलवे स्टेशन है, उसका नाम है बख्तियारपुर। वो रेलवे स्टेशन का नाम है बख्तियार खिलजी था, एक जनरल था खिलजी का, उसका रिलेशनशिप नहीं होगा, उसी ट्राइब कबीले का होगा, जो भी होगा मुझे नहीं पता। बख्तियार खिलजी वो था जिसने नालंदा की लाइब्रेरी जला दी थी, जो वन ऑफ द वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी थी उस जमाने में, जो टॉप यूनिवर्सिटीज में जिसका नाम था, जिसमें 20-25 मुल्कों से या उससे भी ज्यादा मुल्कों से बच्चे आके पढ़ते थे, स्टूडेंट्स आके, तालिब इल्म आके पढ़ते थे, वो लाइब्रेरी जलाई, उसका नाम। अब ये लोग ये डिमांड करते हैं कि भाई एक बात बताओ, इसने तो आया, इसने बंदूक की नोक पे नाम बदल दिया या तलवार की नोक पे, नेजे की नोक पे इसने बदल दिया नाम बख्तियारपुर, मेरे नाम से होगा कल से ये। वो 1000 साल पहले कुछ और नाम था, इसने बदल दिया, अब ये पावर में है। मैं वही चीज कहता हूँ, जो मेरे पाकिस्तानी दोस्त हैं ना, मैं थोड़ी हंसी मजाक भी चलती है उनके साथ, मैं उनसे बोलता हूँ कि थोड़ा हंसी मजाक में हमारी बात चलती है। मैंने बोला यार, आपने 800 साल आपने राज करा, हमारा तो 2014 से शुरू हुआ है, जब से मोदी जी आए हैं, 2014 से शुरू हुआ है, ठीक है। आपने 800 राज कर दिया। अब ये तो क्रिकेट का गेम है आलिया जी, बैटिंग सबकी आती है, जब दूसरी साइड की बैटिंग आती है फिर रोना कैसा है इसमें, फिर बुरा कैसा मानना। दूसरा भी तो बैटिंग करेगा ना, आप बोलेंगे नहीं मेरा बल्ला है, मैंने बैटिंग कर दी, अब मैं घर जा रहा हूं। तो देखिए, जब हम ये बातें करते हैं, हाँ एक लेवल पे हमें सोचना होगा। जैसे अब मस्जिद की, आप कभी आप छोड़ दीजिए किसने क्या करा किसने, ये छोड़ दीजिए, आप कभी भी इंडिया आएंगी, ठीक है, अभी ज्ञानवापी मस्जिद की बात चल रही है, आपने भी सुना होगा जो बात है, आप खुद जाके देख लीजिएगा। आप इंडिया आए, आप वाराणसी जाएं, आप खुद देख लें, और आप नॉट एज अ मुस्लिम, जस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग, आप वो देखें कि इसके साथ क्या हुआ है। अगर आपको लगता है गलत है तो आप बता दीजिएगा, अगर आपको लगता है सही है बता दीजिएगा। ठीक, अब क्या होता है कि मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है। हिंदुओं को बात क्या खटकती है, हिंदुओं को बात ये खटकती है कि जैसे आप कोई मस्जिद बनाएंगे और उसकी जो सीढ़ियां बनाएंगे ना, उसके नीचे पुराने मंदिर की मूर्तियां होंगी या पुराने मंदिर की कोई कार्विंग्स होंगे। कई लोगों का ये कहना है, मैं लोगों को कोट कर रहा हूं यहां पे, कई लोगों का कहना है कि दिस इज एन एक्ट ऑफ एन इन्वेडर एंड इट इज एन एक्ट ऑफ डिलिबरेट ह्यूमिलिएशन, कि हम तुम्हारे साथ ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कर सकते हैं और तुम क्या कर लोगे। 40,000 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए मस्जिद में। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप एक एक का हिसाब लेंगे और एक एक को करेंगे, फिर तो बहुत ही ज्यादा मामला आगे बढ़ेगा। और आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत जी, उन्होंने बोला था कि हर मस्जिद के पीछे आप शिवलिंग मत ढूंढिए, क्योंकि ही ऑल्सो नोज द ट्रूथ, सच्चाई उनको भी पता है। उन्होंने बोला ये सब नहीं होना चाहिए। उनका रिकॉर्ड मैं कोट कर रहा हूँ, आरएसएस के जो चीफ है, जिसको पाकिस्तान में इतना बुरा समझते हैं कि आरएसएस है और पता नहीं क्या कर देगी आरएसएस, उनके चीफ ने ये बोला है कि आप ये सब मत करिए कि हर एक मस्जिद के नीचे आप शिवलिंग ढूंढेंगे, फिर तो आप ढूंढेंगे तो आपको मिल ही जाएगी, क्योंकि जो पुराने मस्जिद होते हैं ऐसे ही बने थे, उनको बस कन्वर्ट कर दिया और उनको थोड़ा ये कर के आप, यही ज्ञानव्यापी में भी मिला, यही सब हो रहा है यहाँ पे। ठीक, अच्छा, इसमें जो मेरा आपके लिए पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि मैं ये समझती हूँ कि स्कोर सेटल नहीं करना चाहिए। अगर एक भी, अगर जिस तरह आपने कहा, फिर तो ये होगा कि जी बारियां होंगी ना, कि बारियां लग जाएंगी कि अच्छा ठीक है मेरी बारी है तो मैं कर लेता हूँ। अब प्रॉब्लम ये, अगर इसको कहें तो फिर तो हम तैयब उर्दवान की वो जो आया सोफिया को उन्होंने एक मरतबा फिर जो है मस्जिद में कन्वर्ट किया, हम इसको भी फिर फेवर करेंगे, हमने बड़ी वो की, हमने कहा इतना पुराना म्यूजियम था, ये क्या किया इन्होंने। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर अगर कुछ ऐसा होता है, पाकिस्तान में जो है वो कुछ ऐसी, यहाँ पे भी ऐसे प्लेसेस, ऐसे शहर हैं जिनके पुराने नाम कुछ और थे, हिंदुओं के नाम पे थे, जब उनको मुस्लिम उसमें कन्वर्ट किया गया, नाम जो है ऐसे रख दिया गया, हमने उस पर भी आवाज उठाई, हमने कहा ये क्या भाई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो है आप उसको रहने दें। लेकिन अगर फर्ज करें कि अब कई कई 100 सालों से ऐसा है, तो उसको अगर ये करने पे आएंगे और हम ये कहेंगे कि जी ठीक है अब हमारी बारी है, स्कोर सेटल है, तो फिर तो पूरी दुनिया के हालात बहुत खराब हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं कि जहां पर पहले कुछ और हुआ करता था, कुछ और है। लेकिन मैं समझती हूँ, ये जो आपने इशू उठाया, इसको मैं जानती हूँ कि कितने हजार वहां पे मंदिर जो हैं वो उनके ऊपर क्या बना है, पहले क्या था अब क्या है, मैं उस इशू को समझती हूँ। अच्छा, अब मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये होगा कि एक चीज जो है ना वो बड़ी कही जाती है पाकिस्तान में, और वो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे कि हमने अभी बातों के दौरान भी ये बात हुई कि अलग हो गए, तो अब तो अलग हो गए, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे भारत में ये एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक कि क्यों हो गए अलग, क्यों बंटवारा हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ये तो जो है वो जमीन एक ही थी। अच्छा, इसको अगर हम लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो चले हम एक सतह पे पहुंच के हम कहते हैं कि इसके पीछे, लेकिन जब आप इस दो कंट्रीज इस इरा में आगे आप अगर ऐसी बात करते हैं तो फिर वो मुल्क समझता है कि इनसिक्योर फील करता है, वो कहता है कि भाई ये तो बड़ा गलत है, ये तो कभी ना कभी जो है वो इनके इरादे बड़े खतरनाक है, ये तो अभी तक हमें कबूल ही नहीं कर पाए। जी आलिया जी, ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा झूठ है जो बोला गया है। मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, इतने साल से इंडिया में ही रहा हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं रहा, फॉरेन कंट्री ट्रैवल कर रहा हूँ, पर वापस इंडिया आ जाता हूँ। मैंने आज तक किसी हिंदुस्तानी को ये कहते नहीं सुना कि यार बहुत बुरा हुआ पार्टीशन हो गया। ये पाकिस्तान में बच्चों को सिखाया जाता है
कि बहुत ये हिंदू ऐसे सोचता है, हम नहीं सोचते ऐसे। हाँ, जो कश्मीर की बात है, गिलगिट बाल्टिस्तान की बात है, उसमें हमारे पार्लियामेंट का एक प्रॉपर मतलब पार्लियामेंट में पास करा गया था रेजोल्यूशन, वो 1994 का है अभी। जो इंडिया मानता है कि जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं और हम लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, वो एरिया और गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, मुझे लाहौर नहीं चाहिए, मुझे मुझे आपका हैदराबाद सिंध नहीं चाहिए, मुझे कराची नहीं चाहिए, मुझे इस्लामाबाद नहीं चाहिए, मुझे चाहिए नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं आपका ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे बलूचिस्तान नहीं चाहिए। आई डोंट वांट इट, नोबडी वांट्स इट। ये एक झूठ बोला गया पाकिस्तान में। अच्छा, तस्लीम नहीं करा का क्या मतलब है? आपका हाई कमीशन चाणक्यपुरी में है, नई दिल्ली में, हमारा हाई कमीशन इस्लामाबाद में है, राइट? आपका पासपोर्ट इंडिया में चलता है, इंडिया का पासपोर्ट पाकिस्तान में चलता है, मतलब वीजा उसी पे लगता है। फिर और किस तरीके से तस्लीम होता है? मतलब ऐसा क्या कर दें कि पाकिस्तानियों को यकीन हो जाए कि जी हमें तस्लीम कर दिया? वो कहते हैं दिल से तस्लीम नहीं करा। अब ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि दिल से तस्लीम नहीं करा। दिल से, देखिए बात ये होती है ना कि दिल से तस्लीम नहीं करा। मैं आपको बताता हूं इसमें इशू क्या है। जब बंटवारा हुआ था ना भारत और पाकिस्तान का, तो बंगाल और पंजाब दो थे जिसका मुख्य तौर पर बंटवारा हुआ था, और पंजाब ज्यादा उसमें लाइमलाइट में आया। वो ट्रेन टू पाकिस्तान और खुशवंत सिंह की किताबें और ये इस तरीके से लाशें यहां से भी गई, लाशें वहां से भी आई, दोनों तरफ से मार काट गई। पढ़ाने की बात है, आप इतिहास तारीख कैसे पढ़ाते हैं? आप ये नहीं पढ़ा सकते कि मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हुआ और बड़ी सैक्रिफाइस करके, बड़ी कुर्बानियां देके पाकिस्तान बना। ये झूठ है, ये जो पाकिस्तान में पढ़ाया जा रहा है। सच्ची बात यह है कि जहां पे हिंदू और सिख ज्यादा थे उन्होंने मुसलमानों को मारा, जहां पे मुसलमान ज्यादा थे उन्होंने हिंदुओं को मारा। दोनों ने, नेबर ने नेबर को मारा, भाई ने भाई को मारा, दोस्त ने दोस्त को मारा। ये सच्चाई है पार्टीशन की। ठीक है? दूसरी चीज, अगर सिर्फ मुसलमानों पे जुल्म हुआ तो अभी लाहौर में हिंदू और सिख अभी भी बसते, क्योंकि जालिम तो फिर टॉप पे होता है ना। भाग क्यों गए वहां से वो? और आज आप ऐसे कई पाकिस्तानी हैं जो बड़े हो गए, जिनका अभी तक कोई हिंदू या सिख दोस्ती नहीं है। आपको ऐसा कोई इंडियन नहीं मिलेगा हिंदू जो ये बोलेगा कि जी मेरा कोई मुसलमान दोस्ती नहीं है, मेरी किसी के साथ डीलिंग ही नहीं है। पर पाकिस्तान में ऐसे हैं, पूरी की पूरी 3 जनरेशन बड़ी हो गई जिन्होंने हिंदू शायद दूर से देखा होगा, टीवी पे दानिश कनेरिया को देख लिया, बेचारे को देख लिया, लेकिन यू डोंट हैव बिजनेस पार्टनर्स। मतलब होंगे लोगों के, मैं मना नहीं कर रहा कि बिल्कुल नहीं है, पर मैं कह रहा हूं देयर इज अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु हैव नॉट ग्रोन अप, जिन्होंने कभी हिंदुओं के त्योहार में शरीक नहीं हुए, देखा ही नहीं वहां पे। क्योंकि एक ही रंग में आपने बोला कि पूरा पाकिस्तान हरा है तो हरा है, एक ही रंग में सबको ढल दिया, ठीक है ना। अब तस्लीम नहीं करा, ये मुझे समझ में नहीं था। एम्बेसी खोल दी, डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लिया, और किस तरीके से तस्लीम होती है? ये क्या हुआ कि पंजाब में, मैं आपको बताता हूं, मैं बातचीत कर रहा था और मैंने उनकी शो पे भी बोला, अपने मुबशिर लुकमान साहब है ना, जो बड़े मशहूर आपके टेलीविजन एंकर हैं और जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, बहुत बड़ा नाम है। तो उन्होंने भी, मुबशिर साहब ने भी मुझसे यही बात पूछी थी, तो मैंने उनको यही बात बोली कि मैंने बोला कि जब, जैसे खासतौर से पंजाब में, ठीक है, जब कोई बोलता है कि यार 2 भाई बिछड़ गए, उनका ये मतलब नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान को खा जाएगा। उनका ये मतलब, दे टॉक फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इमोशन। यहां पे अभी भी आपको 80-85 साल पुराने अपने लोग मिल जाएंगे, बुजुर्ग जो हैं इंडिया में, जिनकी यादें जुड़ी हैं लाहौर से, जिनकी गुजरावाला से यादें जुड़ी हैं, जिन्होंने बचपन वहां पे काटा। देखिए, हम कौन होते हैं पाकिस्तान को तस्लीम करने या ना करने वाले? पाकिस्तान तो हकीकत है। अगर कल इंडिया बोलता है कि जी हम तस्लीम नहीं करते, उससे क्या हो जाएगा? पाकिस्तान गायब हो जाएगा रातों रात? ऐसा तो नहीं है। हमारा हाई कमीशन है वहां पे, आपका हाई कमीशन। नहीं मेजर साहब, जब आप ये कहते हैं ना कि उससे क्या हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। क्योंकि अगर एक आपका हमसाया कंट्री ये कह रहा हो कि नहीं ये तो ये हुआ तो हम तो इसको तस्लीम नहीं करते, तो फिर उसके बाद अगला कदम ये होता है कि हम ये करेंगे। नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूं कि आज तक भारत ने नहीं करा, और आज तक जो आपके जनरल्स हैं, आप उनकी किताबें पता नहीं आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, बट पाकिस्तानी जनरल्स की अगर आप किताबें पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा सच्चाई क्या है। खुद जो आयूब खान ने लिखी है, खुद जो पाकिस्तान मिलिट्री के आर्काइव्स हैं, खुद जो परवेज मुशर्रफ ने लिखी है किताबें, आप उनकी किताबें पढ़े। हम बोलते ठीक है इंडिया ने जो लिखा वो प्रोपेगेंडा है, झूठा है, छोड़ दीजिए उसको। जो पाकिस्तानी जर्नल ने, जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जो सदर रह चुके हैं, वो अपनी किताब में क्या लिखते हैं? वो ये लिखते हैं कि ऑपरेशन जिब्राल्टर मैंने लॉन्च करा, मैंने इंडिया पे अटैक करा और मैं ये चाहता था कि कश्मीर को आजाद करूं। परवेज मुशर्रफ कहता है कि मैंने कारगिल का ऑर्डर दिया और मैंने बोला कि वहां पे मैं गया, इंडिया में रहकर आया, एक रात कारगिल में एक पहाड़ पे अपनी पोस्ट पे एक रात में बिता कर आया। वो परवेज मुशर्रफ, तो वो खुद कह रहा है। अब लोग कह सकते हैं कि नहीं साहब, भारत हमें मैली आंखों से देख रहा है, और ये सब मैं टीवी पे आके देखता रहता हूँ। भारत जिस भी आंखों से देखे, मैली आंख से देखे, आधी आंखों से देखे, पूरी आंखों से देखे, फैक्ट ऑफ द मैटर इज ऑन रिकॉर्ड आपके सारे के सारे मिलिट्री डिक्टेटर्स ने जिनके टाइम पे वॉर हुए हैं, उन्होंने यही बात बोली है। बेनजीर भुट्टो का वीडियो है, आप देख लीजिए बेनजीर भुट्टो का। बेनजीर भुट्टो कहती है कि कश्मीर में जिहाद चलेगा।
as Prime Minister, Benazir Bhutto supported jihad in Kashmir. Jihad कौन है? ये लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद. हम अगर तारीख में जाएंगे और फिर हम ये कि किताबों में जाएंगे तो ऐसी बहुत सारे जो वाकयात हमें मिलेंगे. सही, ठीक है, हम इस डिबेट को भी यहीं पर छोड़ते हैं क्योंकि ये तो आपको पता है कि इस पर बात हम करने बैठेंगे तो मेरे पास सवालात के ढेर लगे हुए हैं और आपके पास जवाबात भी बहुत सारे हैं. तो दोबारा से हम किसी वक्त बात करेंगे तो फिर हो सकता है जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल. तो मैं इस पॉजिटिव नोट पर अपनी इस डिस्कशन का इख्तिताम कर रही हूँ कि मैली ना मैली आंख हो, ना बुरी आंख हो, ना गंदी आंख हो, बल्कि दोस्ती की आंख हो. और चलिए, अगर दोस्ती की, हम तो दोस्ती की आंख चाहते हैं, लेकिन अगर वो नहीं रख सकते दोनों कंट्री, तो कम से कम अच्छे ताल्लुकात की तो आंख होनी चाहिए. ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਯਾਨੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕੋਈ ਜੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਧੂਆਂ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਸੀ. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਕਾ ਜਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਲਨ ਦੀ ਬੂ ਸੀ ਉਹ ਆਂਦੀ ਪਈ ਸੀ. ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਹੈ ਉਹ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ. ਇਹ ਸਾੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਵੇਗਾ. ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਚੀਖਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਰਵਾਂਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਉਦੋਂ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ.